इस मानवा की स्टोरी लाइन बाकी मानवा से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है और मैं होप करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो इसी के साथ पिछली वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसको पहले से ही कुछ लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा था, बट उसके बाद भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ मैं आपको इस मानवा के कैरेक्टर के कुछ डिटेल दे देता हूँ। इसी के साथ पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस मानवा का कैरेक्टर होने वाला था, हमारा मेन कैरेक्टर, उसका नाम थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट था और साथ साथ मुझे बोलने में नहीं हो रहा था, तो मैंने एक नाम चूज़ करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर है जो हमेशा मुझे कमेंट करते रहते हैं, जिनका नाम सैम है, तो मैं आज उन्हीं का नाम चूज़ करने वाला हूँ। तो हम अपने मेन कैरेक्टर का नाम सैम रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम यहाँ का भी आए तो कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। चलो इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है इस बिल्डिंग के बारे में, जो कि इसकी स्कूल की है। इसी के साथ यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बिजलियाँ भी लगातार कर रख रही है। एक डेंजरस सिचुएशन में स्कूल फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गैंगस्टर अंदर घुस गए हैं, जिन्होंने सारे बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया है। वो गैंगस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उन्होंने गेट में किसी तरीके से एंटर किया है और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। दूसरी तरफ हमें स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरे और घबराए होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है और इनको पता होता है कि एस्केप करने का इनके पास कोई भी मौका नहीं है जिससे ये बच पाएंगे। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि खड़ा होता है और कहता है कि हमारे पास तो सुपर पावर्स है, हम लोग चाहें तो मिलकर इसको हरा सकते हैं। लेकिन तभी एक लड़का उसको नीचे झुका देता है और कहता है, बेवकूफ़, नीचे बैठे रहो वरना वो तुम्हें भी मार डालेंगे। हमें बताया जाता है ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर सैम है, जो कि अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे बैठा रहा है। तो इस तरह उसकी बातें सुन के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ वो लोग फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी सुपर पावर को अनलीश करते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर वाले गैंगस्टर होते हैं, वो लोग अपनी पावर को यहाँ पे अनलीश करते हैं, जो कि साइज़ में अपने आप को बड़ा कर सकते थे। ये सारे के सारे गैंगस्टर अपनी साइज़ को बड़ा करते हैं और किसी के पास अलग अलग पावर भी होती है। इसी के साथ वो लोग बच्चों से फाइट करना स्टार्ट करते हैं और बच्चे देख के बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं कि इन गैंगस्टर के पास इतनी अच्छी सुपर पावर है, मतलब वो अपनी साइज़ को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। एक ही पंच के साथ एक बच्चा अपनी जान गंवा बैठता है और वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ जो बच्चे होते हैं वो ये सब देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ ब्लड फैल रहा था। वो लोग समझ जाते हैं कि उनके पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो यहाँ से एस्केप कर पाएंगे। तो वो लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, जिस वजह से गैंगस्टर हर किसी को तो मार नहीं सकता, तो कुछ बच्चे एस्केप भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सैम और उसके फ्रेंड को देख पाते हैं जो कि यहाँ से भाग रहे होते हैं, पर यहाँ पर सैम का फ्रेंड बोल रहा होता है कि हमें रुक कर उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आखिरकार फ्यूचर में हमें सुपर हीरो वाली पावर्स मिलने वाली है, जिससे हम सुपर हीरो बनेंगे। दूसरी तरफ हम कुछ बच्चों को देख पाते हैं जिसे गैंगस्टर पकड़ के यहीं पर मार रहा होता है। बहुत सारे बच्चे एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर साइज़ में बड़ा होने की वजह से वो सबको मार रहा होता है। सैम हमें अपनी स्टोरी बताने लगता है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ पे गया था, जहाँ पर वो सारे के सारे मारे गए, पर मैंने अपनी जान किसी तरीके से बचाई और कुछ लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट करते हुए गाँव तक पहुँचा दिया। लेकिन लोगों ने मुझे इस चीज़ का जिम्मेदार समझा और मुझे बोला कि मैं धोखेबाज हूँ, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों की जान ली और उन्हें बचा भी नहीं पाया। आखिर मैं किस तरीके का लड़का हूँ। ये सारी बातें आज तक मुझे चुभती है। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए था। मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया और यही चीज़ आज तक मेरी ज़िंदगी में चलती आई है। मैं कभी भी किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं कर पाता हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर बच्चों को कह रहा होता है, जितना ज़्यादा हो जाता है उतनी तेज़ी से एस्केप करो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो सैम होता है वो यहाँ से एस्केप करने के लिए जल्दी से भाग रहा होता है, क्योंकि अब तक लगभग ज़्यादातर बच्चे निकल चुके थे। दूसरी तरफ यहाँ पर पेड़ की टहनी पे उसे कोई दिखाई देता है। सैम कहता है कि आखिर वहाँ पर कौन है, क्या वहाँ पर भी कोई गैंगस्टर है। तभी हमें आवाज़ आती है कि वो कोई गैंगस्टर नहीं है। हमें पता चलता है कि और कोई नहीं, इस शहर का नंबर 1 हीरो है और वो यहाँ पर एंटर करता है। इसी के साथ सैम उसे देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्राइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत सारी पावर्स है। उसके सबसे ज़्यादा फेवरेट हीरो को देख के सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, अब हम सारे के सारे बच्चे यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हीरो आ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हीरो भी चमकते हुए आता है और बहुत तेज़ी से आते हुए यहाँ पर जितने भी गैंगस्टर होते हैं उन्हें अपने एक ही स्लैश में ख़त्म कर देता है। लगभग 4 गैंगस्टर को तो अपने एक ही स्लैश में ख़त्म कर देता है, जिसके बाद हीरो खड़ा होता है और सारे बच्चे वहाँ से भाग रहे होते हैं। सैम समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिफ्थ यहाँ पर जो गैंगस्टर था वो ज़रूर उन बच्चे के बीच में छुपा हुआ है। यहाँ पर सैम समझ नहीं पाता कि आखिर वो हीरो को ये बात कैसे बताया है कि यहाँ पर एक और गैंगस्टर है जो बच्चों के बीच छुपा हुआ है और वो ज़रूर यहाँ पे हीरो के ऊपर अटैक करने आएगा। सैम समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि हीरो तो बिल्कुल रिलैक्स दिख रहा है, जैसे उसे लग रहा हो कि यहाँ पर सिर्फ 4 गैंगस्टर थे। अब वो समझ जाता है कि उसे ही कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हीरो भी अपनी जान गंवा बैठेगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक गैंगस्टर को जो कि हीरो के जस्ट ऊपर होता है। हीरो को ये बात रियलाइज़ नहीं होती और जिसके साथ वो गैंगस्टर हीरो के ऊपर
पर अटैक करने वाला होता है। वो पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था और जी के साथ दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो सैम होता है वो बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ आता है और हीरो को धक्का दे देता है, अपने साथ उसे धक्का देते हुए ले जाता है, जिस वजह से जो यहाँ पर गैंगस्टर का अटैक था वो यहाँ पर फेल हो जाता है। वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिससे यहाँ पर सैम ने हीरो को प्रोटेक्ट कर लिया था और इस बात से वो बहुत खुश था कि उसने अपने फेवरेट हीरो जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता था उसने उसे प्रोटेक्ट किया है और यहाँ पर इस बात से वो बहुत खुश था। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हीरो था वो भी यहाँ पर बच चुका था और यहाँ पर जो अटैक की पावर थी वो इतनी ज़्यादा थी कि फ्लोर्स टूटने लगते हैं। ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, अगर ये हीरो को पड़ता तो मारा जाता। यहाँ पर जो गैंगस्टर होता है वो कह रहा होता है सैम से, बच्चे मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने उस हीरो की जान बचाई है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें अपनी जान बचा के भागना चाहिए था। तो उसी तरह हम देख पाते हैं यहाँ पर जो सैम होता है उसके हाथों में आ चुका होता है और यहाँ पर जो गोलम होता है उसे लगभग मारने वाला होता है। हीरो कहने लगता है कि तुम्हारी लड़ाई मेरे से है, तुम मुझसे फाइट करो, उस बच्चे को जाने दो। लेकिन हम उस गोलम को देख पाते हैं जो कह रहा होता है मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसने तुम्हारी मौत को टाला है। इसी के साथ हम यहाँ पर सैम को देख पाते हैं जो दर्द में चीख रहा होता है। गैंगस्टर के कहने पर यहाँ पर हीरो अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और अपनी स्वॉर्ड को छोड़ते ही जो गैंगस्टर होता है वो सोच रहा होता है कि अब तो हीरो हारा जाएगा क्योंकि यहाँ पर गैंगस्टर को लग रहा था उसकी स्वॉर्ड ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं हीरो को जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तुम्हें ये नहीं समझना चाहिए कि एक हीरो कभी भी अपनी स्वॉर्ड छोड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पे हीरो अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और यहाँ पर उस गैंगस्टर के उस हाथ को काट देता है जिसमें उसने सैम को पकड़ रहा था और सैम यहाँ पर जिंदा छूट जाता है। यहाँ पे गैंगस्टर बहुत ज़्यादा दर्द में चीख रहा होता है क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं था और वो बच भी नहीं सकता था। हम देख पाते हैं जो यहाँ पे हीरो होता है वो कह रहा होता है बच्चे मुझे माफ़ कर देना पर तुम भी मार जाओगे, मेरे पास और कोई भी तरीका नहीं है, ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ। यहाँ पे सैम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर हीरो की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने मेरे को मार डाला, आखिर मैं उसका फ़ैन था, उसने मेरे को क्यों मारा, कोई वजह हो सकती है क्या। तभी हम देखते हैं हीरो को जो कह रहा होता है तुम्हारा ज़िंदा रहना मेरे लिए ख़तरा बन सकता है, तो तुम मारा जाओ तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। इसी के साथ हीरो उसको यहाँ पे एक शॉर्ट क्लैश के साथ मार डालता है। हम यहाँ पे सैम को देख पाते हैं जो कि मारा जा चुका था और बिल्कुल उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, उसको अपने आसपास की आवाज़ें सुनाई देती है लेकिन एकदम से उसे लगता है कि उसकी बॉडी में एक दूसरी जान आ चुकी है। वो वापस से अपने आप के अंदर एनर्जी महसूस कर पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है कि तभी उसे आवाज़ आती है कि उसका फ्यूनरल हो चुका है। उसके फ्यूनरल पे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा रो रही है और अपने बच्चे को याद कर रही है। दूसरी तरफ टीवी की उसकी आवाज़ आती है जो कि यहाँ पर शहर में सबसे ज़्यादा ऊंची टावर पे लगी थी। वहाँ पर आवाज़ आ रही थी कि हीरो ने उस 5 गैंगस्टर को मार दिया और यहाँ पर 100-200 बच्चों की जान भी बचा ली है। और यहाँ पे हीरो कह रहा होता है मुझे माफ़ करना अगर मैं किसी के बच्चे की जान नहीं बचा पाया, पर मैं कोशिश करूँगा मैं शहर को जो सकता हूँ वो दूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सैम दूसरी तरफ अपनी आंखें खोल रहा होता है, उसकी बॉडी में चारों तरफ करंट दौड़ रहा होता है। सैम कह रहा होता है मैं तो मारा जा चुका था ना, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर तभी किसी की आवाज़ होती है जो कि सिस्टम नहीं होता, वह यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें वापस से रिबॉर्न किया जा रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर किसी और के हाथों मारे गए थे। तुम्हें तो पैदा इसलिए किया गया था ताकि तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाया जा सके। इसी के साथ यहाँ पर सैम वापस उठ के खड़ा होता है और उसको पूरी तरीके से हील किया जा चुका था। सैम चीखते उठता है और कह रहा होता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। इसी के साथ सैम की आँख खुलती है और वो अपने सामने एक हीरो को देखता है जो कि वही हीरो था जिसने उसे मारा था। तो सैम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है कि अब मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ सैम बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ जाता है और इस हीरो को देखता है जो कि अभी कॉल पे बात कर रहा था। उस हीरो को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ से दौड़ने की आवाज़ किधर से आ रही है, लेकिन जब तक उसे समझ में आता सैम उसके गर्दन पे बाइट कर चुका था। उस हीरो को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है तो वो किस तरीके से सैम को हटाने की कोशिश करता है। यहाँ पर सैम के काटने की वजह से जो हीरो था उसके DNA में धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो गया था। हमें पता चलता है कि सैम को उस हीरो की सारी पावर्स मिल चुकी है क्योंकि सैम ने उसे बाइट किया है। यहाँ पर एक ओपी स्किल तो है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हीरो जो होता है वो यहाँ पर दर्द में होता है, वो कह रहा होता है कि आखिर ये कौन है। तभी हम देखते हैं कि वो एक स्लैश के साथ अपनी तलवार से सैम को दूर फेंकने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक स्लैश लगाता है जिससे जो सैम होता है वो थोड़ा दूर जाके गिरने वाला होता है। हम दूसरी तरफ सैम को देख पाते हैं जो उसे तलवार होती है उसे थोड़ी धीरे समझ आती है। वो कह रहा होता है कि आखिर ये मुझे वापस अटैक कर रहा है। तभी वो किसी तरीके से उस तलवार से खुद को बचाता है और पीछे हट जाता है। हमें पता चलता है कि हीरो के पास जो सुपर पावर है भागने की वो अब सैम के पास आ चुकी है जिससे उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है।
यहाँ पे हीरो भी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और बहुत तेज़ी से सैम की तरफ बढ़ने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। सैम के पास और कोई भी तरीका नहीं था अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, तो वो भी यहाँ से भागने लगता है। हीरो लगातार उसका पीछा कर रहा होता है और सैम भी यहाँ पर भाग रहा होता है और दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। सैम तो अपने आप को सिर्फ बचा रहा होता है क्योंकि हीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और सैम को अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता था। जैसे ही हीरो स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, उसके डीएनए में कुछ और चेंज भी आता है। जिस वजह से जो हीरो होता है वो एक ही जगह पे रुक जाता है और अपने आप को मूव नहीं कर पाता। उसका दिमाग भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो एकदम से अपने स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है। सैम कहता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, तो उसी तरफ हीरो एकदम शांत हो जाता है और सैम घूर रहा होता है और कह रहा होता है ज़रूर ये कुछ ना कुछ यहाँ पर करने वाला है मुझे मारने के लिए। तभी हम देख पाते हैं जो सैम होता है उसे देख रहा होता है, तो हीरो कहता है मास्टर आपके क्या ऑर्डर्स हैं। ये सुनने के बाद जो सैम होता है वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि इस हीरो ने मुझे अभी मास्टर कहा, इसकी क्या वजह हो सकती है। आखिर कोई हीरो मेरे को मास्टर क्यों कहेगा, मैंने तो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हीरो एक्टिंग कर रहा है ताकि मौका मिलने पे वो मेरी जान ले सके। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि मैं उससे ज़्यादा तेज़ भाग रहा हूँ, इसलिए उसने यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू किया है ताकि वो मुझे पकड़ सके। लेकिन सैम को एक बारी चेक तो करना था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उसे चेक करने के लिए सैम खड़ा होता है और कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। यहाँ पे हीरो कुछ भी जवाब नहीं देता, तो यहाँ पर सैम सोचता है क्यों ना इसको कुछ कमांड देके चेक किया जाए कि आखिर ये मेरी बात मानता है कि नहीं। यहाँ पर जो हीरो होता है उसके सामने सर झुका लेता है। यहाँ पर सैम बोल रहा होता है कि अगर तुम सच में मुझे अपना मास्टर मानते हो तो मेरी बात मानो और अपने स्वॉर्ड से ही अपने आप को ख़त्म कर लो। यहाँ पे हीरो ये बात को शांत होकर सुनता है, जिसके बाद वो कहता है मास्टर जैसी आपकी मर्जी होगी मैं आपके लिए वैसा ही करूँगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे सैम थोड़ा हैरान होता है और कह रहा होता है इसने अपनी एक्टिंग अभी भी जारी रखी है, लगता है ये अपने आप को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहता। इसी के साथ यहाँ पे सैम कहता है तो मैंने जो ऑर्डर्स दे दिए हैं तो उसको अब तुम फुलफिल करोगे। ये सुनने के बाद हीरो भी मान जाता है और कह रहा होता है मास्टर के जो ऑर्डर्स हैं वो हमें फॉलो करना ही है। जिसके बाद वो शांत होते हुए कहता है ठीक है मास्टर जैसी आपकी मर्जी। इसी के साथ यहाँ पे जो दूसरी तरफ हीरो होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के अपने गर्दन पर रख लेता है और अपने आप को मारने वाला होता है। लेकिन तभी सैम उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, और इसी के साथ हीरो रुक भी जाता है। उसकी बात सुनते हुए सैम समझ जाता है कि ज़रूर हीरो मेरे कंट्रोल में आ चुका है, पर उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बाइट करने की वजह से ऐसा हुआ। तो जिसके बाद वो हीरो को कमांड देने लगता है कि अपने कपड़े उतारो, तो हीरो सच में अपने कपड़े उतारने लगता है। जिसके बाद जो सैम होता है वो कह रहा होता है मुझे तुम्हारी कुछ पिक्चर्स लेनी है जो कि मैं इंटरनेट पर अपलोड करूँगा। और यहाँ पर सैम के कहने पे हीरो बहुत अजीब अजीब तरीके के पोस्ट देने लगता है और सैम उसकी कि यहाँ पे फिक्स क्लिक कर रहा होता है और हंस भी रहा होता है और कह रहा होता है ये सच में कितना ज़्यादा फनी नज़र आ रहा है। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी आवाज़ आती है, वो एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो लड़के। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को देखने के बाद वो थोड़ा सा कह रही होती है क्या कि ये क्या हरकतें चल रही है। तभी हम देखते हैं उन दोनों की हरकतें देख के वो सच में शर्मा रही होती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो हीरो को कहती है कि तुम्हें हमारे साथ एसोसिएशन में चलना है, वहाँ पर तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया हुआ है, उनसे कुछ काम है तुम्हें। जिसके बाद हीरो भी अपने कपड़े पहन लेता है और वो वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। लड़की कह रही होती है मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी लड़के। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सैम को जो कह रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, तुम यहाँ से हीरो को क्यों लेके जा रही हो। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो पूछने लगती है कि आखिर तुम होते कौन हो, उसे ये पूछने वाले, तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद यहाँ पर शांति का माहौल बनाते हुए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पर स्कूल के बाहर का सीन, जहाँ पर जो सैम की मॉम थी उसे ढूंढ रही थी और तभी उसका दोस्त भी उसे ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ सैम भी बाहर आ जाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। जिसके बाद उसकी मॉम भी रिलैक्स हो जाती है। हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन जहाँ पर बस गुजर रही होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि खड़ी होती है और हीरो को कह रही होती है कि तुमने बिल्कुल भी डायरेक्टर के हिसाब से काम नहीं किया है, तुम्हें जिस तरीके से बताया गया था तुमने उस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं किया है, तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसको जो हीरो को कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे थे। दूसरी तरफ वो लड़की कह रही थी कि पता नहीं तुम उस बच्चे के साथ कैसी हरकतें कर रहे थे, आखिर तुम लोग वहाँ पे कर क्या रहे थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो पूछने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुमने जिस पर गलती की है लेकिन उसकी सज़ा बहुत बड़ी है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देख पाते हैं जो यहाँ पर सैम होता है वो अपने मुंह में पेंसिल डाल के बैठा होता है और सोच रहा होता है क्या कि वो लड़की कौन थी जो कि हीरो को उसने कहा और हीरो शांति से मान गया उसकी बातों को। आखिर वो हीरो की लगती कौन थी। उसी के साथ उसको वहाँ पर नींद आने लगती है। क्लासरूम में वो बैठा होता है, दूसरी तरफ सारे के सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं
यहाँ पर जो टीचर था उसकी नज़र सैम पे पड़ने वाली थी, तो उसका दोस्त कह रहा था कि सैम उठ जाओ वरना टीचर अगर आ गए तो फिर तुम नहीं बचने वाले। इस बार का जो टेस्ट था वो भी तुम्हारा अच्छा नहीं था। इसी के साथ टीचर आते हैं यहाँ पर, उसको एक रोल से सर पे मारते हैं और इसी के साथ सैम की आँख खुल जाती है। सैम कह रहा होता है कि आखिर किसने मुझे मारा है। यहाँ पर टीचर कहने लगते हैं कि तुम्हारे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, इसी के साथ तुमने पढ़ाई पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। सैम यहाँ पर उनसे माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो ज़रूर अच्छे से पढ़ेगा और यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर टीचर उसे अच्छे से डांट सुना रहा होता है क्योंकि सैम के बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। इसी के साथ उसकी जो सुपर पावर है वो भी इतनी ज़्यादा कुछ ग्रेट नहीं है, जिस वजह से उसे सबसे लो लेवल का यहाँ पर क्लास में माना जाता है। सैम कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं है कि अब मुझे क्या करना है। वो हीरो असल में मेरी बात तो मान रहा था, इसका मतलब मैं किसी को बाइट करके यहाँ पर उसको कंट्रोल कर सकता हूँ और उसकी सुपर पावर भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। आखिर ये किस तरीके की पावर्स मिली है मुझे, वो भी ऐसा लग रहा है कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि इसका सेकंड टेस्ट होता है। यहाँ पर जो सैम होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है टीचर क्या आप मेरी बात सुना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे लड़के को देख पाते हैं जो कह रहा होता है यकीन मानो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो सैम है वापस से पिछली बार की तरह एक्टिंग करेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है और यहाँ से भाग जाएगा। ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है नहीं, इस बार पेट में दर्द नहीं हो रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। यहाँ पर टीचर कह रहा होता है लास्ट टाइम भी तुमने यहाँ पर जो टेस्ट था उसको इसी तरीके से एस्केप करने की कोशिश की थी। इसी के साथ उसको वापस से यहाँ पर सर पे एक रोल पड़ता है और सैम कह रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, ये लड़का हमेशा मुझे फंसा देता है। जिसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लासरूम के अंदर का सीन, जहाँ पर जो लड़का था जिसने अभी यहाँ पर सैम को फंसाया था वहाँ पे बैठा होता है और अपने बारे में कह रहा होता है कि कोई भी मेरे को हाथ भी नहीं लगा सकता, और कह रहा होता है कि इस पूरे स्कूल को मेरे फादर चलाते हैं। यहाँ पर हम सैम को देख पाते हैं जो यहाँ पर आ चुका था और उसे अभी तक इस बात का गुस्सा था कि उस लड़के ने उसे वापस से यहाँ पे फंसाया। यहाँ पे उसका दोस्त जा रहा था उस लड़के से लड़ने के लिए और कह रहा था सैम तुम फिक्र मत करो, इस बार तो उससे पंगे लेके उसे ख़त्म ही कर देना है। इसके बाद हम देख पाते हैं उस लड़के को जो कह रहा था सैम अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे फ़ाइट करके देख सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। वो अपने आप को ऊपर स्कूल में सबसे ज़्यादा पावरफुल समझता था। सैम का दोस्त गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ रही है तो चलो मुझसे फ़ाइट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर पावर क्या होती है। इसी के साथ हम सैम को देख पाते हैं जो कि उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लड़का भी यहाँ पर उसके दोस्त से फ़ाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है चलो फ़ाइट करते हैं, लेकिन तभी उसे एक थप्पड़ पड़ता है जो कि और किसी नहीं बल्कि सैम ने मारा होता है। सैम कह रहा था कि आखिर तुम्हें अब कैसा लगा। इसी के साथ वो थोड़ा घबरा भी रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर उसकी क्लास के सबसे ज़्यादा पावरफुल लड़कों को यहाँ पर चैलेंज कर दिया था एक थप्पड़ मारते हुए, और सैम घबरा चुका था कि अब उसकी बहुत गंदी पिटाई होने वाली है। पर वो कॉन्फिडेंट भी था क्योंकि यहाँ पर उसके पास सुपर हीरो की पावर जो है असल में बहुत तेज़ भाग सकता है, जिस वजह से वो सोच रहा था वो यहाँ से स्केप कर लेगा वक्त रहते हुए। इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था, ठीक है, तो इसके लिए फ़ाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम उस लड़के को देख पाते हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और कह रहा था कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, या तो तुम स्कूल से बाहर जाओगे या फिर तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। इसी के साथ यहाँ पर वो अपनी लाइटिंग की पावर को अपने हाथ में लाने लगता है और इसी के साथ वो यहाँ पर सैम पे अटैक कर देता है, पर सैम की स्पीड उससे ज़्यादा होती है और सैम वहाँ से स्केप कर लेता है बहुत तेज़ी के साथ। यहाँ पे वो लड़का भड़क चुका था और कह रहा था कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो एक और अटैक करता है सैम के ऊपर। जो सैम होता है वो वापस से उसे यहाँ पर बच जाता है और बहुत तेज़ी से भाग जाता है। सारे बच्चे बहुत हैरान होते हैं कि आखिर सैम के पास ये पावर कब आई कि वो इतनी तेज़ी से स्केप कर पा रहा है। तो इसी तरह हम सैम को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर खाना खा रहा होता है और उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, पर उसके बाद भी उसका पेट नहीं भर रहा है। वो कह रहा होता है कि पता नहीं वो लड़का मुझसे हमेशा पंगे लेता रहता है, अब इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। और सैम कह रहा होता है कि यहाँ पर जब से मैं यहाँ पर उठा हूँ उसके बाद से मुझे बहुत भूख लग रही है। उसका दोस्त उसके सामने बैठा होता है और कह रहा होता है तुम इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे तो अभी और ज़्यादा भूख लगी हुई है, मुझे कुछ देर और खाने दो, उसके बाद फिर मैं आऊँगा। यहाँ पर सैम का दोस्त उसे यहाँ पर एक और बात कहता है कि तुम्हें उस लड़के से बच के रहना चाहिए क्योंकि वो पावरफुल है और साथ साथ उसके डैड ही इस स्कूल को कंट्रोल करते हैं। अगर वो चाहे तो तुम्हें स्कूल से बाहर करवा सकता है, तो अब तुम्हें ध्यान रखना होगा। सैम कह रहा होता है कि अब बस एक ही तरीका है, मैंने उसको अगर थप्पड़ मार दिया है तो अब बस उसे बच के रहना होगा, वरना अगर मैं उसके सामने आया तो फाइट होने से तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। सैम का दोस्त भी सारी बातें समझ रहा था क्योंकि वो लड़का उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। जिसके बाद हम देख पाते हैं उन दोनों की बातें अभी चल रही होती है। जिसके बाद सैम कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उससे आसानी से बच जाऊंगा, मेरे पास स्पीड है जिससे मैं उससे हर बारी बच के भाग जाऊंगा। लेकिन उसका दोस्त कहने लगता है लेकिन कब तक भागोगी, कभी न कभी तो तुम सामने आ ही जाओगे। सैम कहता है ये बात तो है, बट अब मुझसे उससे बच से भागना ही होगा, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक जगह का सीन जहाँ पर रिपोर्टर्स किसी लड़की के बारे में बता रहे होते हैं कि ये यहाँ पर एक नई हीरो होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो सामने आती है और कहती है किसी वजह से जो हीरो है वो मारा जा चुका है, उसकी फ़ाइट तो बहुत सही रही थी
उसी के साथ उसको कुछ इंजरी आई जिसके बाद उसकी डेथ हो गई है। ये सुनने के बाद सारे लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उनके शहर का सबसे ज़्यादा पावरफुल हीरो मारा जा चुका है। दूसरी तरफ सैम सोच रहा होता है वो बिल्कुल ज़िंदा था जब वो मेरे पास से गया, आखिर वो मारा कैसे जा सकता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और बताया जाता है हीरो कैंडिडेट जिसे आपने यहाँ पर अपना नौकर बनाया था वो मारा जा चुका है, और इसी के साथ उसकी डेथ कोई नॉर्मल तरीके से नहीं हुई है, उसको जानबूझ के कहीं पे ले जाकर मार दिया गया है। ये सुनने के बाद वो हैरान होता है और सोच रहा होता है ज़रूर इन सब के पीछे उस एसोसिएशन का हाथ होगा जिसे हीरोज़ बुलाया जाता है, जिसके अंदर हीरोज़ को बुलाया जाता है और उसके बाद उनके काम शिफ्ट होते हैं, उनको हर तरीके के मतलब काम दिए जाते हैं और हीरोज़ भी वहीं से बनाए जाते हैं। और अभी भी जो सैम है वो वहीं से पढ़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ वो घर पे आ जाता है और अभी भी वो इसी बात को सोच रहा होता है कि आखिर मैं लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, उनके बारे में सारी डिटेल पता चल जाती है मुझे, उनकी पावर्स मुझे मिल जाती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है मुझे अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी के साथ उसे कुछ आवाज़ें आती है, जब वो वहाँ पर जाके देखता है तो यहाँ पर वो थोड़ा सा देख के हैरान हो जाता है। उसकी जो मॉम होती है वो रो रही होती है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि अब मॉम अब क्या हो गया। यहाँ पे अपनी मॉम को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है और लगभग रोने वाली होती है क्योंकि वो कह रही होती है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। यहाँ पे सैम को पता चलता है कि असल में एक बंदा जो कि बहुत सारे पैसे यहाँ पर लोगों के जमा कर रहा था बैंक के नाम पे, जो कि यहाँ पर उन लोगों के पैसे थे वो धीरे धीरे रख रहे थे, उसके बाद गायब हो गया। ये सारी बात उसकी आंटी उसको बताती है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसके बाद बताती है कि वो बंदा अभी गायब हो चुका है जिसने उस बैंक में पैसे रखवाए थे, और उसकी मॉम ने सैम की पढ़ाई के लिए अच्छे खासे पैसे उस बैंक में जमा कर रखे थे और एकदम से उस बैंक के सारे स्टॉक गिर चुके हैं और वो बंदा खाली हो चुका है इस जगह से। ये सुनते हुए सैम भी बहुत हैरान होता है। उसकी आंटी और उसकी मॉम टीवी पे अभी देख रही होती है कि क्या चल रहा है। यहाँ के हालात देख के उसकी मॉम और ज़्यादा रोने लगती है और सोच रही होती है कि उसने अपने बेटे के लिए जो पैसे जमा किए थे अब वो भी नहीं रहे, आखिर वो किस तरीके से अपने परिवार को मैनेज करेगी। सैम उन्हें कहता है कि आप फिक्र ना करो, जो भी होगा मैं देख लूँगा अपनी तरफ से। इसी के साथ हम देख पाते हैं न्यूज़ पे एक लड़का जो बता रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि उसने मेरे भी कुछ पैसे लिए और मैं जानता हूँ उसे किस तरीके से ढूंढना है, मैं कुछ भी करके इस बैंक को तोड़ दूंगा जिसके बाद उससे सामने आना ही पड़ेगा। यहाँ सैम समझ जाता है कि यहाँ पर ये जो घोटाला है कोई नॉर्मल नहीं है, तो इसे सारा कुछ समझना होगा। जिसके बाद वो खुद यहाँ पर जाने का फैसला करता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोगों का यहाँ पर भीड़ देखता है तो वो यहाँ पर मेन गेट से ना जाने का सोच के पीछे वाले गेट से अंदर जंप कर जाता है। उसके बाद सुपर हीरो की पावर है तो उसके पास इतना करना तो नॉर्मल है। जिसके बाद वो रूम में जाता है और यहाँ पर मेन ऑफिस के अंदर जाकर लाइट चालू करता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई क्लू तो मिल जाएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। तभी यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो रिपोर्टर के साथ बात कर रहा था। वो कहता है लड़के आखिर तुम यहाँ कैसे आए। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि मैं तो पीछे वाले कमरे से आया चेक करने के लिए क्योंकि उसने मेरे भी कुछ पैसे लिए हुए हैं, पर तुम आखिर आए कहाँ से हो, क्योंकि मेन डोर से आने के लिए तुम्हें इस ऑफिस का यहाँ पर चाबी होना चाहिए, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे पास ये चाबी कैसे आई। यहाँ पे वो लड़का उससे बहुत नॉर्मल कैजुअल होकर बात कर रहा होता है ताकि उसके बारे में सैम को कुछ पता नहीं चले, पर सैम भी यहाँ पर इतना बड़ा बेवकूफ़ तो था नहीं कि उसको पीछे वाले मेन डोर से आया हुआ बंदा जिसको यहाँ पर की भी नहीं है और रूम के अंदर एंटर कर सकता है वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, आखिर क्या चल रहा है। सैम उससे पूछता है ये बात वापस से, लेकिन वो बंदा यहाँ पर जवाब देने के बजाय उसे कहने लगता है कि तुम कहाँ से आए हो। तो सैम वापस कह देता है कि मैं पीछे वाले डोर से आया हूँ जो कि बंद पड़ा हुआ है, और कुछ पूछना है क्या तुम्हें। और यहाँ पर ये सारी बातें गुस्से में कर रहा होता है। वो लड़का समझ आता है कि कोई बच्चा नॉर्मल तो नहीं है, मतलब इसकी बात तो मुझे सुननी होगी क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पे फंस सकता हूँ। यहाँ पे सैम कहता है मैं तुम्हें एक और बार पूछता हूँ, आखिर ये बताओ कि तुम आखिर एंटर कैसे किए हो, क्योंकि तुम्हें देख के पता चलता है तुमने पीछे से तो एंटर नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि सैम को गुस्सा आ चुका था क्योंकि बंदा उसका जवाब नहीं दे रहा था। तो सैम आता है पीछे से और बहुत तेज़ी से आता है जिस वजह से उसको पता भी नहीं चलता और सैम अब तक उसे बाइट कर चुका था। उसके नेक पे बाइट करने के बाद उसका खून निकलना शुरू हो जाता है और इसी के साथ जो सैम होता है उसकी स्किल्स को कॉपी करता है। जिसके बाद सैम कह रहा होता है कि हाँ ये टेस्ट थोड़ा अजीब तो था लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ज़्यादा स्किल तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बंदा गुस्सा होता है कह रहा होता है कि आखिर ये मेरे बारे में क्या कह रहा है कि मेरे अंदर कोई भी स्किल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ उसका दिमाग बिल्कुल यहाँ पे खाली हो जाता है, एकदम शांत होकर वो खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है मास्टर आपके यहाँ पर क्या हुक्म है। इसी के साथ हम सैम को देख पाते हैं तो समझ जाता है कि वो लड़का भी अब उसकी बात मानने के लिए रेडी है। जिसके बाद सैम कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर एंटर कैसे किए। तो यहाँ पर वो इंसान बताता है कि मैं इन लोगों के साथ ही काम करता हूँ, बस मुझे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए भेजा गया है ताकि जो यहाँ पे भीड़ है वो भी मेरे साथ मिलकर काम करे और मैं उन लोगों को किस तरीके से समझाऊँ। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक बंदे के पास आते कह रही होती है डार्लिंग
क्या हम लोग और भी मस्ती करने वाले हैं आज? हम देख पाते हैं ये वही बंदा होता है जिसने बैंक को चलाया था और एकदम से बंद कर दिया था। यहाँ पे वो लड़की पूछ रही होती है, कहीं अगर किसी ने हम पर अटैक कर दिया तो तुम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि तुम 2000 लोगों का पैसा लेके भागे हो जो कि मिलियंस में आता है। ये सुनने के बाद वो मोटा सा इंसान क्या लगता है, हे तुम्हें क्या लगता है मैं तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपने सिक्योरिटी के लिए बहुत लोग रख रखे हैं और यहाँ पर जितने लोग हैं उन्हें पार करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमें दिखाया जाता है बाहर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सैम उस लड़के के साथ पहुँच जाता है जो कि उस बॉस का खास आदमी था। इसी के साथ वो खास आदमी सारे गार्ड्स को बोलता है कोई सैम को हाथ नहीं लगाएगा, वो हमारे साथ है। तो सैम उसके पीछे आने लगता है और गार्ड्स भी उसे हाथ नहीं लगाते। इसी के साथ सैम एंटर कर जाता है उस लड़के के साथ। यहाँ पे आने के बाद बॉस पूछने लगता है कि आखिर वो लड़का कौन है तुम्हारे साथ। तो वो लड़का कहता है कि हमारे साथ काम के लिए है। सैम आती कहता है, ओए मेरे पैसे कहाँ हैं, शांति से निकालो और ये बताओ कि तुम पैसे लेके भागने का कहाँ सोच रहे थे। इसी के साथ यहाँ पे सैम को पकड़ता है और पंच करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे वो बंदा चीख रहा होता है कि कोई इसे प्रोटेक्ट करे। वो सोच रहा होता है कि मेरे गार्ड्स ने आके इसे रोका क्यों नहीं और कोई बचाने क्यों नहीं आ रहा। सैम बिल्कुल भी नहीं रुकता और अपने पंचेस को लगातार उसके ऊपर लैंड करता रहता है और उस बंदे की हालत ख़राब कर देता है। दूसरी तरफ उसके साथ जो आया वो बंदा था जो उसके कंट्रोल में था, और यहाँ पर सारे गार्ड्स को कह रहा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमारे सर बिल्कुल ठीक है, वो बस सभी लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो अंदर बंदा था वो बहुत ज़्यादा ही पिट चुका था। सैम कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पे बंदा उससे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि उसे सैम की पावर देख के तो लग रहा था कि वो मारा जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पर उस बंदे ने बहुत सारे पैसे बेचकर एक स्टोन को ख़रीदा है जो कि हद से ज़्यादा महंगा है, क्योंकि स्टोन की पावर और यहाँ पर इसके जो पैसे हैं वो हद से ज़्यादा हैं। दूसरे हम देख पाते हैं जो बंदा होता है वो कह रहा होता है मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा, मुझे कुछ टाइम का वक्त दो। सैम कह रहा होता है कि तुम्हें तो मैं देख लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे चेक करने दो कि आखिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या चल रही है। इसी के साथ सैम थोड़ा सा शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस बंदे को भी अपने यहाँ पर काबू में कर लूँ, पर मेरे पास अभी इतने पॉइंट नहीं है कि मैं इसको अपने काबू में कर पाऊँ। तो हमें पता चलता है कि सैम अगर किसी को काबू करना चाहता है उसे बाइट करके तो उसे 50 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अभी उसके पास 0 पॉइंट हो चुके हैं, बिकॉज उसने अभी लास्ट टाइम ही कुछ देर पहले एक बंदे को बाइट किया था। इसी के साथ यहाँ पर सैम उसको ऑर्डर देता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने पैसे यहाँ पर चाहिए, जिसके बाद वो कहता है दूसरी तरफ गार्ड्स को यहाँ पर फायर कर देने के लिए। इसके बाद जो बंदा होता है वो जाके बताता है कि गार्ड्स को कि तुम लोग को फायर कर दिया गया, यहाँ पे बॉस का ऑर्डर है। इसी के साथ सैम को यहाँ पर वो क्रिस्टल मिलता है जो कि उस बंदे ने खरीदा था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। इसका रेट इतना ज़्यादा महंगा होने की वजह है कि क्रिस्टल हज़ारों सालों में एक बार दिखता है, जो कि हद से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी के साथ जो सैम होता है वो एकदम से उसे खा लेता है, क्योंकि पता नहीं क्यों पर उसका मन कर रहा था कि वो उस क्रिस्टल को खाए, और क्रिस्टल को खाने के बाद सैम को अपनी बॉडी ओवर पावर फील होने लगती है। वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बहुत तेज़ हो गया। इसी के साथ जो गार्ड्स होते हैं वो अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर बॉस ने उन्हें फायर क्यों किया। और यहाँ पर उस लोगों ने उस बच्चे को भी अच्छे से पीट दिया था जो सैम के साथ आया हुआ था। दूसरी तरफ हम बहुत सारे गार्ड्स को देख पाते हैं जो धीरे धीरे एंटर करते हैं। हमें बताया जाता है गार्ड्स कोई नॉर्मल गार्ड्स नहीं है, ये जेड क्लास सिक्योरिटी के गार्ड हैं जिनको बहुत पैसा देने के बाद ही यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन वो सब के सब भी बहुत ज़्यादा पिट चुके होते हैं, क्योंकि सैम की पावर अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है उसके क्रिस्टल को खाने के बाद। और सैम एक एक करके सबको किक कर रहा होता है, जिस वजह से उनकी हालत पस्त हो चुकी होती है। सैम को यहाँ पर एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसके अंदर उसके पॉइंट अच्छे खासे बढ़ चुके होते हैं। हमें बताया जाता है कि सैम से अगर कोई गुस्सा होता है या फिर उसको गालियाँ देता है तो सैम के पॉइंट बढ़ते हैं। इसी के साथ हम उस मोटे बंदे को देख पाते हैं जब सैम का पॉइंट 72 हो जाता है, तो यहाँ पर सैम उसे कहता है कि अब मैं भी तुम्हें काटने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो अंदर रोते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस एक चांस दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। और इसके बाद वो अपने बंदे को कहता है किसी भी तरीके के पैसे जमा करो और हमें इस बच्चे के पैसे जमा करने होंगे, वरना फिर हम तो मारे जाएंगे। इसी के साथ सैम हंसते कह रहा होता है मैं अब पूरी दुनिया को काबू में करूँगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इन लोग की पटके हाथ में आ चुकी होती है, सोच रहे होते हैं पता नहीं किसके पास फंस चुके हैं। इसी के साथ सैम वापस से उस मोटे को एक मुक्का मारता है और कहता है हे पैसे जल्दी वापस करना, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसी के साथ पंच मार देता है। यहाँ पर उस बंदे की वापस से हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सैम उसे बिल्कुल भी पीटना नहीं रोक रहा था और बंदा लगातार उससे माफ़ी मांगे जा रहा होता है जैसे वो एक छोटा सा बच्चा हो। जिसके बाद दूसरा बंदा भी हंसते हुए कह रहा होता है मास्टर तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ वो दोनों उसे देख रहे होते हैं। हमें पता चलता है सैम ने दूसरे वाले को भी अपने यहाँ पर पावर से अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी के साथ सैम के पास एक पावर आ चुकी है जिस वजह से वो यहाँ पर जो प्रीशियस क्रिस्टल होते हैं उन्हें पहचान सकता है पत्थरों के अंदर से। इसी के बाद हम देख पाते हैं सैम उसे कुछ बातें करता है बिजनेस के बारे में, उसे क्योंकि सैम को भी कुछ पैसे कमाने हैं आखिरकार। जिसके बाद हम देख पाते हैं सैम उसकी बातें सुनने के बाद कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी पावर यूज़ करने से अच्छा है
तुमसे ही यूज़ करवा लूँगा क्योंकि मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। जिसके बाद सैम कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे जब भी काम होगा मैं तुम्हें बुला लूँगा और शांति से उस वक्त तुम्हें आना भी होगा। वो लोग मना तो बिल्कुल भी कर नहीं सकते थे। जिसके बाद सैम यहाँ से बाहर आ जाता है और अब यहाँ पर सैम के पास फ़िलहाल तो कोई काम नहीं था क्योंकि उसे यहाँ पर कोई काम समझ ही नहीं आ रहा था कि अगला उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जब वो रास्ते से जा रहा होता है तब यहाँ पर एक बंदा एकदम से उसे आकर धक्का मार देता है। सैम समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या चल रहा है और यहाँ पर एकदम से अफरा तफरी का माहौल कैसे बन गया है। हम देख पाते हैं कि वो बंदा सैम को धक्का मारने के बाद बहुत तेज़ी से भागता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे चलते हुए आ रही होती है और वो भी सैम से टकरा चुकी होती है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर सैम को सॉरी कहती है और सैम कह रहा होता है यार बहुत तेज़ लग गई। जिसके बाद वो लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम किल होता है। यहाँ पे लड़की यहाँ बहुत तेज़ी से बाहर जाती है। जिसके बाद वो सॉरी कहते जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। हम देख पाते हैं उस बंदे को जो एकदम से गोलम में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। हमें बताया जाता है कि ये उन्हीं गैंगस्टर में से एक है और एकदम से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो लड़की उसके पीछे लगातार जा रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ जो सैम होता है वो कह रहा होता है मैं जानता हूँ इस तरीके की पावर मैंने कहीं देख रखी है। तभी उसे याद आता है उसके स्कूल में जिसने अटैक किया था उसके पास भी ऐसी कुछ पावर थी। इसी के साथ उसे कुछ मिलिट्री के लोग दिखते हैं जहाँ पर उसे टाइगर नाम का एक बंदा दिखता है जो कि मिलिट्री में बहुत ज़्यादा पावरफुल रैंक पे है और इसके साथ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा भी। हमें बताया जाता है कि वो यहाँ पर 8 लेवल पे है जो कि बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल में से एक होता है। इसके बाद यहाँ पे उसे याद आता है कि और कोई नहीं, जो लड़का उसे हमेशा परेशान करता है उसी का यहाँ पे एक चाचा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो दूसरी तरफ टाइगर होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ करना शुरू करता है जिसकी पावर ठंडर होती है। हम देख पाते हैं एकदम से वो उस बंदे के सामने आ जाता है और अपनी ठंडर पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा बस वहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है पर यहाँ पर टाइगर की उस पावर के सामने वो नहीं टिक पाता। असल में टाइगर की पावर इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने तो कोई भी जल्दी नहीं टिक सकता। हम देख पाते हैं उस बंदे की एक ही अटैक में हालत ख़राब हो चुकी होती है। वो बंदा बस अपने आप को जिंदा रखने के लिए बच के भाग रहा होता है और यहाँ पर वो टाइगर से माफ़ी मांग लेता है। वो कह रहा होता है मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी टेरिटरी में कभी भी नहीं आऊँगा। लेकिन टाइगर उसे बिल्कुल भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। हम देख पाते हैं वो बंदा उसे लगातार माफ़ी मांग रहा होता है और ये सारा काम होते हुए सैम पीछे दीवार से देख रहा होता है और कह रहा होता है जितना मुझे पता है उस हिसाब से टाइगर बहुत ज़्यादा क्रूअल है। चाहे उसके सामने कोई भी हो, अगर उसने उसके साथ गद्दारी की है या फिर उसके टेरिटरी में बिना पूछे घुसा है तो टाइगर उसे जिंदा नहीं छोड़ता। टाइगर उसको माफ़ी मांगता हुआ देख के हंसने लगता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी जान बचाने के लिए वो बंदा वापस से अपने आप को गोलम में ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि उसके पास कोई तरीका नहीं था अपनी जान बचाने का। लेकिन यहाँ पर टाइगर के की अटैक के साथ वो बंदा खत्म हो जाता है क्योंकि टाइगर की पावर बहुत ज़्यादा थी। ये सब देखने के बाद सैम घबरा चुका था और वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है क्योंकि उसने यहाँ पर एक बंदे की जान जाते हुए देखी है। टाइगर को समझ में आ जाता है कि कोई न कोई उसे देख रहा था और ये बात समझने के बाद वो कह रहा होता है अगर कोई भी है तो वो जिंदा नहीं बचने वाला। इसी के साथ यहाँ पे वो धीरे धीरे उस दीवार की तरफ बनने लगता है। सैम कह रहा होता है कि मेरे पास अब बिल्कुल भी चांस नहीं है, मैं ज़रूर मारा जाऊँगा क्योंकि टाइगर किसी भी ऐसे बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो उसके बारे में रियलिटी जानता है। यहाँ पे सैम की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका लास्ट टाइम आ चुका है। वह यहाँ पर देख पा रहा था कि जो यहाँ पर टाइगर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। यहाँ पर टाइगर भी उसके करीब बढ़ ही रहा होता है और जैसे ही उसके बिल्कुल पास पहुँच चुका होता है सैम कह रहा होता है कि अब मैं ख़त्म हूँ। इसी के साथ यहाँ पर दूसरी तरफ से टाइगर को कोई आवाज़ देता है और सैम इस मौके का फ़ायदा उठा के बहुत तेज़ी से अपनी स्पीड का फ़ायदा उठा के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसी के साथ जब वो भाग रहा होता है तो टाइगर को उसका पैर दिखाई देता है जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर ज़रूर ना कोई बच्चा होगा जो कि यहाँ पर स्कूल में पढ़ता था पर यहाँ एकदम से आ गया और उसने मेरी सारी चीज़ देख ली है। अगर मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा तो यहाँ पे मेरे ऊपर खतरा हो सकता है। और टाइगर कह रहा होता है कि सारे के सारे उस बच्चे को ढूंढो। जिसके बाद सारे के सारे लोग मिल के सैम को ढूंढना शुरू कर देते हैं और सैम यहाँ पे छुप रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सारे के सारे लोग लगभग सैम की तरफ बढ़ चुके होते हैं और साथ साथ उनके टाइगर भी होता है जो कि अभी सैम को ही ढूंढ रहा होता है और कह रहा होता है वो एक यंग लड़का है जो कि अभी यहाँ से बच के भाग गया है, हमें किसी भी तरह से पकड़ना है। तभी यहाँ पर सैम छुपा होता है और एकदम से पीछे से एक हाथ आता है जो कि दीवार के अंदर से आता है और सैम को यहाँ पर अंदर खींचना शुरू कर देता है। सैम समझ नहीं पाता कि अभी उसकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, अभी यहाँ पर कौन आ चुका है जो उसको अंदर खींच रहा है। दीवार के अंदर वो हाथ उसको बहुत तेज़ी से खींच लेता है और शान यहाँ पे कुछ भी कह भी नहीं पाता। सैम को हम देख पाते हैं जो कि अब छुप चुका था और यहाँ पर टाइगर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पे मुझे प्रेजेंस महसूस होती किसी न किसी की। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जो कि है उसने यहाँ पर सैम को छुपा लिया। वो यहाँ पर उसको इशारे करी होती है कि उसे बिल्कुल चुप रहना चाहिए वरना उन दोनों की यहाँ पर जान चली जाएगी। जिसके बाद हम टाइगर को देख पाते हैं जो एकदम से पंच मार देता है उसी दीवार पे। लेकिन यहाँ पर जो सैम था उस लड़की के साथ बच चुका था और जो किन थी वो यहाँ पे एकदम चुप थी। उन दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि बिल्कुल साइड में उनके पंच पड़ा था। पंच थोड़ा सा साइड होता तो उन दोनों
दोनों की जान चली जाती। यहाँ पे उन लोग का बंदा कह रहा होता है सर अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कुछ और लोग भी यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर टाइगर क्या लगता है ठीक है हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद टाइगर कहता है लेकिन ध्यान रखना कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा दिखे तो मेरे को जल्द से जल्द रिपोर्ट करो और मेरे पास ला के उस बच्चे को दो क्योंकि हमें उस बच्चे को पकड़ना है। जिसके बाद जो किन होती है वो यहाँ पर सैम को बाहर लेके आती है और कहती है कि तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें छुप के किसी को वॉच नहीं करना चाहिए, इसमें तुम्हारी जान जा सकती थी। इसके साथ वो ऐसे जान लगती है तो सैम उसे रोकते हुए पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर गोदाम में बहुत सारा सामान रखा होता है। यहाँ पर टाइगर उसकी टीम के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि यहाँ पर सामान को ट्रांसपोर्ट करने की बातें कर रहे होते हैं और जरूर कुछ ना कुछ इलीगल सामान ट्रांसपोर्ट करने वाले थे जिस बारे में वो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं बहुत सारे पत्थरों को जिसके अंदर क्रिस्टल पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं उसी लड़की को जिसका नाम किन है वो यहाँ पर आती है जो कि यहाँ पर टाइगर को कमांडर बुला रही थी। वो यहाँ पर कह रही होती है कि हम इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से आई हूँ और यहाँ पर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ पे जो उस बंदे की मौत हुई वो किस तरीके से हुई। टाइगर यहाँ पे उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता और कह रहा होता है कि तुम लोग हमेशा से हमारे पीछे पड़े हो और तुम मेरे को हमेशा घूरती रहती हो, कहीं ना कहीं तो मेरा पीछा करी होती है। मैं जानना चाहता हूँ क्या कि तुम्हारी टीम हमारे पीछे हमेशा क्यों पड़ी हुई है, तुम्हें क्या लगता है हम कुछ इलीगल काम करते हैं। यहाँ पे उस लड़की को पूरा शक था कि यहाँ पर टाइगर इलीगल काम करता पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। दूसरी तरफ टाइगर कहता है कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो क्रिस्टल को पहचान सके। सैम एकदम से भीड़ से बीच आता है और कहता है हे मैं उस लड़की के साथ हूँ और साथ साथ तुम्हें पता है मैं क्रिस्टल की अच्छी खासी पहचान रखता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका देना चाहोगे, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इनमें से किस में बेस्ट क्रिस्टल है। इसके साथ यहाँ पे वो टाइगर से आके हाथ मिलाता है और कहता है टाइगर सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और यहाँ पे टाइगर समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। इसी के साथ यहाँ पे सैम एक चश्मा लगाता है जिससे सबको लगे कि सच में वो यहाँ पर क्रिस्टल को पहचान सकता है। टाइगर कह रहा होता है किन से क्या सच में वो तुम्हारे साथ है, तो किन भी हाँ कह देती है क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं था। तो उसी तरफ सैम यहाँ पर क्रिस्टल की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है तो मुझे अब चेक करना होगा क्योंकि उसने इस मोटे आदमी की जो पावर ली थी जिससे वो क्रिस्टल के अंदर किस तरीके के पावर से उसको चेक कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पर वो जाता है और क्रिस्टल को चेक करना शुरू करता है। उन पत्थरों के अंदर जो क्रिस्टल होता है उनको चेक करते हुए कह रहा होता है ये वाला अच्छा नहीं है यार, ये वाला देखता हूँ इसमें कोई अच्छी सी पावर होगा। यहाँ पे वो ऐसी बातें कर रहा होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसने अभी तक अपनी स्किल को अच्छी तरीके से ऑन करना नहीं सीखा था। इसी के साथ हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कह रहे होते हैं ये छोटा सा बच्चा आखिर किस तरीके की हरकतें कर रहा है, मुझे पता है इसको कुछ भी नहीं आता है और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी के साथ टाइगर उसके पीछे आ जाता है और कह रहा होता है हे तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे फालतू की हरकतें करने के लिए बच्चों को नहीं बुलाया गया है। तभी सैम कहता है चुप हो जाओ, मुझे शांत रह के समझने दो और ये जो लोग हैं इन्हें किसी भी तरीके से बाहर करो, अगर नहीं करते तो अपना काम को भूल जाना क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आखिर किस तरीके से क्रिस्टल को पहचाना जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर को ऑन करता है जिससे वो यहाँ पर जो पत्थर है उसके अंदर के क्रिस्टल को जा सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पे कहता है शांति से यहाँ पर लोगों को भगा दो, मेरा दिमाग मत खराब करो वरना फिर तुम्हारा जो काम है पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। यहाँ पर टाइगर भी उसकी बात सुन के यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाता है कि उस बच्चे की बात तो सुननी पड़ेगी। जिसके बाद यहाँ पे सैम एक पत्थर को उठाता है और कहता है हाँ ये वाला बेस्ट है, इसको एक बार चेकआउट करो। जिसके बाद यहाँ पर उस पत्थर को छोड़ता है और कहता है इसको चेक कर लेना, इसी के साथ यहाँ पर से मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर टाइगर से कह रहा होता है हे क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दोगे, मैं तुम्हारा सच में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन टाइगर उसकी बातों में नहीं आता। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ किन को देखते हैं जो कि उसके साथ आ रही थी। सैम से बातें करता हुआ जा रहा था जहाँ पर सैम कह रहा होता है मैंने उसको यहाँ पर एक इंसान को मारते हुए देखा जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। यहाँ पर जो किन होती है वो भी उसकी बात सुन रही थी और वो सारी बातें समझ भी रही थी। वो जानती थी कि आखिर जो टाइगर है वो उस तरीके का काम करता है लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। सैम के पूछने पे बताती है कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है इसके खिलाफ। तो यहाँ पर जो सैम होता है वो इससे वादा करता है कि वो किसी भी तरीके से एविडेंस ढूंढेगा और यहाँ पर किन की मदद करेगा जिससे वो टाइगर को जेल तक पहुँचा पाए। यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद जो किन होती है वो मान जाती है और कहती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तो यहाँ पर जो सैम होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उससे उसका नंबर मांगा है। तो यहाँ पर वो खुश हो जाता है और सोच रहा होता है कि जिसके बाद जब वो टाइगर को यहाँ पर पकड़वा देगा उसके बाद यहाँ पर वो किन के साथ डेट पर जाएगा। पर यहाँ पर किन उसके सपने तोड़ते हुए कहती है कि वो उससे बहुत साल बड़ी है और साथ साथ वो एक डिपार्टमेंट में है जहाँ तक पहुँचना उसके लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। ये बात सुनने के बाद सैम समझ जाता है कि उसका पत्ता कट हो चुका है और लड़की उसके हाथ नहीं आने वाली। यहाँ पे वो हंसते हुए बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। पर किन तो समझ चुकी थी और इस बात से वो गुस्से में भी होती है। वो समझ चुकी थी कि आखिर वो क्या सोच रहा है। जिसके बाद वो अपने प्रोफेसर को कॉल लगाती है जो कि उसके साथ काम करता है, उसका मेन मदद। जिसके बाद वो उससे बात करते हुए कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है। हम सैम को देख पाते हैं जो कि अपने स्कूल में होता है और यहाँ पर वो किन से ही बात कर रहा होता है उस बारे में जो अभी कल हुआ था। जिसके बाद वो अपनी क्लास में जाता है जहाँ पर यहाँ पर अपनी क्लास स्टार्ट करता है।
जब सैम यहाँ पर अपनी क्लास में बैठा होता है तो उसे कुछ नॉइज़ सुनाई देती है जो कि कुछ लोगों की होती है, जो कि लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उसकी क्लास के स्टूडेंट कह रहे होते हैं, तुम्हें पता है सैम का जो फ्रेंड है उसकी यहाँ पर फाइट चल रही है उस लड़के के साथ। हमें दिखाया जाता है ग्राउंड का सीन जहाँ पर सैम की फ्रेंड की फाइट चल रही होती है उसी लड़के के साथ जिसके साथ अभी सैम की फाइट हुई थी। यहाँ पर सैम का फ्रेंड उस लड़के को एक पंच मारता है जिसके बाद वो लड़का दूर जाके गिरता है। सैम का फ्रेंड कह रहा होता है, आज ये जो काम है मैं यहीं पर ख़त्म करके जाऊँगा ताकि आगे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर वो उससे फाइट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं सामने से वो बंदा आता है और सैम के फ्रेंड पे अटैक कर देता है, लेकिन सैम बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही सही लेकिन उसे यहाँ पर डॉच कर लेता है। उसके डॉच करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो दूसरा बंदा होता है वो पीछे से सैम के फ्रेंड को यहाँ पे धक्का दे देता है। इस वजह से सैम के फ्रेंड को जो सामने से एक बंदा होता है जो उससे फाइट चली होती है वो पंच मारने के लिए तेज़ी से आता है और उसका पंच लगभग सैम के फ्रेंड को लगने ही वाला होता है। वो अपना थंडर बॉल्ट यहाँ पे चार्ज करता है और सैम के फ्रेंड के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, अगर उसे लगता तो यहाँ पर अच्छी खासी चोट आ सकती थी, लेकिन तभी हम देखते हैं जो लड़का यहाँ पर अटैक करने वाला था उसके मुंह पे यहाँ पे किक लगती है जो कि और किसी ने नहीं सैम ने मारी होती है। एक किक की पावर बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से वो लड़का दूर जाके गिरता है। सैम कहता है कि कोई भी मेरे दोस्त को यहाँ पर मार नहीं सकता क्योंकि वो मेरा दोस्त है, अगर किसी ने हाथ लगाया तो वो बचेगा नहीं। जिसके बाद वो अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर क्या बात हुई, तुम तो किसी से फाइट नहीं लेते, आखिर तुम उससे फाइट क्यों कर रहे थे। जिसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि मैं इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो तुम्हें रोज़ बुली करता था। हम देख पाते हैं उस लड़के को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और यहाँ पर सैम को कहता है अगर तुम्हें फाइट करनी है तो मुझे चैलेंज कर सकते हो अकेले आके, यहाँ पर तुम ग्रुप में मुझसे फाइट कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कुछ और बच्चे बात कर रहे होते हैं कि जरूर सैम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और यहाँ पर वो अपने दोस्त और अपना बदला लेने के लिए आ चुका है और यहाँ पर वो दूसरे बंदा बिल्कुल ही नहीं बचने वाला। वो दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है उनकी बातें सुन के और कहता है बिल्कुल चुप हो जाओ। उसके बाद वो अपने गुस्से में आ चुका होता है जिस वजह से बिना सोचे समझे वो यहाँ पर अटैक करने के लिए सैम की तरफ बढ़ जाता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम सैम को देख पाते हैं जो कह रहा होता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम शांति से यहाँ से निकल जाओ या फिर मुझे जान दो। जिसके बाद सैम यहाँ पे अपने दोस्त को छोड़ता है और कहता है तुम्हें फाइट करनी है करते रहो, मैं जा रहा हूँ, मेरे को बचना है यहाँ पर। सैम का फ्रेंड कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर लड़ रहा था, तुम यहाँ से भाग के रहे हो। तो यहाँ पे सैम का फ्रेंड कहता है कि भागो यहाँ से। जिसके बाद सैम भागने लगता है, वो लड़का भी उसके पीछे आने लगता है। सैम मौका ढूंढ के बहुत तेज़ी से भागता है और कहीं और जाके छुपने की कोशिश करता है क्योंकि उसे किसी तरीके से उस लड़के से बचने के लिए तो छुपना ही होगा क्योंकि सैम के पास भी ज़्यादा पावर नहीं है कि उस लड़के से अच्छी तरीके से फाइट करवाए। तभी हम देखते हैं वो लड़के के सामने आता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा जो यहाँ पर चाचा है जिसका नाम टाइगर है उसने आखिर कैसे कैसे काम किया। ये सुनने के बाद वो लड़का हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी फैमिली का नाम गू था और गू फैमिली के बारे में आखिर सैम इतना कुछ कैसे जानता है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है अच्छा तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ मैं जानता हूँ, मेरा यहाँ पर डैड और मेरे जो चाचा है वो इस तरीके के काम करते हैं, हमारी पूरी फैमिली इस तरीके के काम करते हैं और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में जो अटैक हुआ था वो भी मैंने ही करवाया था। पीछे जो यहाँ पर बैक डोर है वो मैंने ही खोला था इस चाबी से, चाहे तो देख सकते हो। आखिर तुम लोग मेरा क्या भी कर लो, तुम्हें पता है हमारी फैमिली यहाँ पर पूरे देश की सबसे बड़ी फैमिली में से एक में आती है और तुम आखिर हमारा बिगाड़ क्या लोगे। पूरे एसोसिएशन का तो हम ही चलाते हैं जो कि हीरो एसोसिएशन है। इसी के साथ वो हंसने लगता है और कह रहा होता है मैं अपने चाचा की तरह ही आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर फाइटर बनने वाला हूँ और ये चीज़ तुम होते हुए देखोगे। जिसके बाद वो कहने लगता है आगे तुम यहाँ से बच के भी चले गए तो उसके बाद मेरे घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद वो कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने ही नहीं वाला जिंदा जो तुम उनके हाथ छोड़ोगे। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा जिसके बाद तुम कभी भी हीरो नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम खड़े ही नहीं हो पाओगे। ये सुनने के बाद सैम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद उनके बीच की जो फाइट होती है वो स्टार्ट होती है और लड़का भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है पर सैम की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जो कि उस लड़के को मैच करना बिल्कुल भी आसान नहीं था और सैम बहुत तेज़ी से उसके पीछे आ जाता है। ये बात उस लड़के को पता चलती है इससे पहले ही सैम उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़का समझ नहीं पाता कि आखिर सैम के पास ऐसी पावर कब से आ चुकी है, वो इतना स्पीड कैसे गेन कर सकता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सैम एक पंच मारता है जो कि डायरेक्ट हिट करता है उस लड़के के मुंह पे और उस लड़के की हालत अच्छी खासी खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद जो सैम होता है वो बिल्कुल भी रुकता है और चारों तरफ घूमने लगता है। इस वजह से वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है और गुस्सा भी हो रहा होता है जिस वजह से वो अपनी लाइटिंग पावर को कंट्रोल नहीं करता और चारों तरफ घूम के पंच मारने की कोशिश करता है। पर सैम इस मौके का फ़ायदा उठाता है और यहाँ पर अपने सर से एक धक्का देते हुए उस लड़के को दूसरी तरफ फेंक देता है जिस वजह से हम देख पाते हैं कि उसकी पीछे की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। इसका मतलब वो कभी भी अब हीरो एसोसिएशन में नहीं जा पाएगा। यहाँ पे सैम कहने लगता है कि जो चीज़ तुम मेरे साथ करने वाले थे वो तुम्हारे साथ हो चुकी है। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तुमने कई लोगों की जान लिया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद किया। यहाँ पे लड़का चीखते हुए कह रहा होता है मेरी फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, तुमने जो हरकत किया उसके बाद तुम्हें कोई भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सैम यहाँ पे उसे मॉल दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी सारी बातें इस मॉल के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है और तुम्हारी फैमिली के बारे में, तो इसका मतलब अब तुम लोग जिंदा नहीं बच सकते। इसके बाद वो यहाँ पर ये जो सारी की सारी रिकॉर्डिंग होती है वो यहाँ पर किन को भेज देता है जो कि यहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग देख के समझ आती है कि अब उसका काम आसान हो गया। दूसरी तरफ हम कुछ लड़कों को देख पाते हैं जो कि उसी लड़के का यहाँ पर दोस्त थे और वो भी पिट चुके थे
थे क्योंकि सैम के फ्रेंड ने उन सबको नहीं छोड़ा था। हम किन को देख पाते हैं जो कि अपने यहाँ पर बॉस को कॉल करती है और बताती है कि जो सैम है वो यहाँ पर हमें एक वीडियो सेंड किया और उस वीडियो के अंदर हमें इतनी सारी चीज़ें तो यहाँ पर डिटेल में पता चल चुकी है कि हम टाइगर के खिलाफ जो यहाँ पर जितने भी कानून थे वो सब लगा सकते हैं उसके ऊपर। जिसके बाद हम देख पाते हैं सैम को जो उससे बात करते हो कह रहा होता है मुझे यकीन है कि तुम आखिरकार अब उसके ऊपर इंस्पेक्शन शुरू कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद वो कॉल काट देता है क्योंकि किन को किसी और से भी बात करनी थी। इसके बाद हम देख पाते हैं किन यहाँ पर उससे बात करने के बाद बात खत्म करके यहाँ पे अपने बॉस को बताने जाती है। जो उसका बॉस होता है वो कह रहा होता है मैं एक बार उस लड़के से मिलना चाहूँगा कि आखिर वो कौन लड़का है जो कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। यहाँ पे किन कह रही होती है वो इतना ज़्यादा भी टैलेंटेड नहीं, बस उसे थोड़ा बहुत पता है पतोर के बारे में और मुझे लगता है कि वो अच्छा स्पाई बन सकता है हमारे लिए। यहाँ पर उसका बॉस कह रहा होता है अगर वो लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है तो मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे एक बार मिल के बात जरूर करना चाहूँगा। हम दूसरी तरफ सैम को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर क्लासरूम में बैठा होता है और अभी पढ़ाई कर रहा होता है और यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल होता है जैसे उसने तो कुछ किया ही ना। और यहाँ तक कि उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर आने वाले जो यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर यहाँ पर वो अव्वल दर्जा हासिल करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था, ऐसा सारे बच्चे सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि सैम तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते ही हार जाएगा, पर यहाँ पर होता उसका बिल्कुल उल्टा ही है क्योंकि जो सैम होता है वो टॉप 1 टीम में शामिल हो जाता है जो इसमें होना बिल्कुल नामुमकिन था सैम के लिए, क्योंकि ऐसा सारे बच्चे सोच रहे थे। हम देख पाते हैं उस टीम में बहुत ज़्यादा पावरफुल बच्चे होते हैं जिसमें से एक लड़की का नाम हमें बताया जाता है जिसका नाम रू था, जो कि यहाँ पर रूट तो थोड़ा सा लग रहा था लेकिन हम देख पाते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एक लड़की जिसका नाम रूही था और यहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है कि फाइटिंग स्किल्स उसके पास बहुत सारी है। हमें एक लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जिन था और यहाँ पर उसके चश्मे से तुम समझ सकते हो वो पढ़ाकू थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर हम सैम और उसके फ्रेंड को भी देख पाते हैं, इसी के साथ उनको कोई यहाँ पर बुलाने आता है। वो लोग बीच उम्र के देखते हैं कि आखिर कौन है जो उन्हें आवाज़ दे रहा है। तो यहाँ पे एक ब्लैक कैट दिखाई जाती है जो कि उन्हें शायद इंसानी आवाज़ में आवाज़ दे रही होती है। तभी हम देख पाते हैं एक इंसान को जो बिल्कुल निंजा जैसा दिख रहा होता है। जिसके बाद हम उन सारे बच्चों को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि आखिर अब ये कौन आ गया। वो सोच रहे होते हैं हमारे टीचर यहाँ पर आने वाले थे जिसके बारे में हेडमास्टर ने बताया था। हम उस इंसान को देख पाते हैं जो कह रहा होता है फाइट के लिए रेडी हो जाओ, अगर तुम लोग फाइट नहीं करते तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इसी के साथ हम ब्लैक कैट को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल निंजा टेक्निक दिखाते हुए बहुत स्पीड में अपने पंजे निकाल लेती है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। उन लोगों को समझ भी नहीं आता कि उतनी तेज़ी में कैसे आ रही है और यहाँ पर वो लोग किसी तरीके से उससे बच जाते हैं। वो सब उसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो दूसरी तरफ सैम होता है वो अपना मोबाइल निकाल के फ़ोन करने की कोशिश कर रहा होता है पुलिस को। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर वो निंजा आता है और कहता है फ़ोन यहाँ पर अलाउड नहीं है, तुम फ़ोन कैसे बाहर निकाल रहे हो। इसी के साथ यहाँ पर वो उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उन सब लगातार अटैक कर रहा होता है और उसके पास एक स्वॉर्ड जैसा हथियार भी होता है जिससे वो उन पर लगातार यहाँ पर अटैक कर रहा होता है। सैम उन सबको डॉज करते हुए सोच रहा होता है कि उसे पुलिस को कॉल लगाना चाहिए, पर वो फ़ोन उसके हाथों से छूट जाता है और अब वो उसको कॉल भी नहीं लगा सकता। वो सोच रहा होता है कि हम में से किसी न किसी को तो पुलिस के कॉल लगा के यहाँ पे बुलाना ही होगा क्योंकि हम लोग इसको इतनी आसानी से संभाल नहीं सकते। इसी के साथ वो सबको कहने लगता है कि जल्द से जल्द तुम्हें से अगर कोई पुलिस को कॉल लगा सकता है तो कॉल लगा के उसे बुलाओ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और कुछ करने के अलावा टाइम नहीं है। तभी हम देख पाते हैं वो बिल्ली लगातार उन सब पर अटैक कर रही होती है और उन सब पर भारी पड़ रही होती है। साथ साथ वो जो निंजा होता है वो लोगों पर अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और कहता है कि फाइट करो वरना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। हम देख पाते हैं वो सारे बच्चों से यहाँ पर उनके मोबाइल छीन लेता है और कहता है फ़ोन करना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर फाइट चल रही है। इसी के साथ हम देखते हैं ब्लैक कैट यहाँ पे उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है जिसका नाम रूही है। वो लड़की यहाँ से बच के भाग रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर मैं किस तरीके से बचूँ। तभी हम देखते हैं सैम बहुत तेज़ी से आता है और उसको कहता है हे तूने कभी किक खाई है, और इसी के साथ उसे एक किक मार देता है। तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ निंजा कह रहा होता है ये लड़का मुझे सबसे ज़्यादा बहादुर दिख रहा है क्योंकि इसने उस बिल्ली को आके लात मारने की कोशिश की जो कि बिल्कुल निंजा कैट की तरह है। तभी हम देखते हैं वो लड़की बहुत यहाँ पर भाग जाती है और दूसरी तरफ जो कैट होती है बहुत तेज़ी से चीखती है और कहती है कि तुम आके मुझ पर अटैक कैसे कर सकते हो। हम देखते हैं सैम बहुत तेज़ी से भागने लगता है और कैट भी उसका पीछा कर रही होती है। सैम की स्पीड देख के यहाँ पर कैट भी थोड़ी हैरान होती है और साथ साथ उसका मास्टर जो कि निंजा है वो सोच रहा होता है कि सैम की स्पीड सच में यहाँ पे काबिल तारीफ है। इसके साथ जो यहाँ पे कैट होती है उसके बिल्कुल करीब आ चुकी होती है और सैम को तो यही चाहिए था कि वो कैट उसके करीब आए। यहाँ पर दूसरी तरफ जो निंजा होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर सैम चाहता था कि वो कैट उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाए जिस वजह से सैम को उसके ऊपर अटैक करने का मौका मिले, लेकिन वो कैट की बात हो ही ना समझ सकती थी और सैम को यहाँ पर एडवांटेज मिल चुका था किसी चीज़ का जिससे वो यहाँ पर सैम यहाँ पर अटैक कर देता है बिल्ली के ऊपर। इसी के साथ यहाँ पे वो उसके हाथों में बाइट कर लेता है। वो सोच रहा होता है कि अब वो उसका मास्टर बन जाएगा, लेकिन हम दूसरी तरफ निंजा को देख पाते हैं जो सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की टेक्निक है, उसने आखिर उसे कट यहाँ पर काटा क्यों है। तभी हम देख पाते हैं सैम उसे बच के दूर हो जाता है और सोच रहा होता है कि अब वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। तभी हम दूसरी तरफ बिल्ली को देख पाते हैं जिसने भी यहाँ पर लगभग सैम को बाइट कर लिया था। सैम कह रहा होता है कि यहाँ पर इसका अटैक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी हम देख पाते हैं वो बिल्ली कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं थी बल्कि वो एक लगभग एक टाइगर
में बदल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो नीचे आता है और कहता है, हे वहीं पर रुक जाओ, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद जो कैट होती है वो शांत हो जाती है और यहाँ पर वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ, मैं तो बस तुम्हारा यहाँ पर टेस्ट ले रहा था कि आखिर तुम किस तरीके से काम करते हो। जैसे वो यहाँ पर अपना मार्क्स उतारता है, ये देखने के बाद तो सारे बच्चे बहुत हैरान होते हैं कि उनका टीचर बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। इसके बाद हेडमास्टर आते हैं, उनको बताते हैं कि ये तुम्हारा नया टीचर होने वाला है और साथ साथ ये 5th लेवल पे है। ये बात सुन के सबके सब हैरान होते हैं और यहाँ पर जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि इतना ज़्यादा हैंडसम है। सबके सब हैरान होते हैं कि उनको इतने ज़्यादा अच्छे टीचर मिले हैं, क्योंकि 5th लेवल का बंदा कोई नॉर्मल बंदा तो होता नहीं है, क्योंकि वो भी लगभग एक हीरो ही कहलाता है। तो सिर्फ हम देख पाते हैं जो सैम का दोस्त होता है वो सोच रहा होता है कि इससे ट्रेनिंग लेने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और यहाँ पर सैम सोच रहा होता है कि सच में 5th लेवल इतना ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि सच में इसका जो ऑरा है वो मुझे महसूस हो पा रहा है। उसके हाथ में जो ब्रश है उसकी पावर को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देता है। वो सबके सब फिदा हो जाते हैं बिल्कुल उस टीचर के और सोच रहे होते हैं कि हमें इस बार कितने अच्छे टीचर मिले। वो टीचर कह रहा होता है, बच्चों अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दूंगा, जिससे तुम आने वाले वक्त में टॉप 1 हीरो की लिस्ट में भी आ सकते हो। इसके बाद हम देख पाते हैं कि उन लोगों की थोड़ी बातचीत चलती है जहाँ पर टीचर उन्हें ज्ञान देते हैं और यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद वो सबके सब हाँ कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, टीचर हम आपकी बात जरूर मानेंगे। सैम समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये बातें ऐसे कैसे कर रहे हैं। तभी हम देख पाते हैं कि वो बिल्ली आकर सैम से चिपक रही होती है और ये सब देखने के बाद दूसरी तरफ निंजा हैरान होता है। हम देख पाते हैं यहाँ पर जो निंजा होता है उन लोग को क्लासेस दे रहा होता है और पूरी क्लास में गिनती के 6 बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर टॉप 1 में है। इसके साथ यहाँ पे बताया लगता है कि तुम्हें सबसे पहले पोशन पी के पावरफुल बनने की टेक्निक दी जाएगी, जिसके बाद तुम उसे रेगुलेट कर पाओगे, अपने शेप को बदल पाओगे, हथियार को यहाँ पर अच्छी तरीके से चलाना सीखोगे और इस तरीके की बहुत सारी टेक्निक्स है जो तुम्हें सिखाई जाएगी। सैम का फ्रेंड पूछ रहा होता है कि हम इन सारी टेक्निक्स पे मास्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर निंजा बता रहा होता है कि यहाँ पर लेवल 5 मतलब इन 5 टेक्निकों को तो मैंने मास्टर कर लिया है। अगर तुम इन सारी टेक्निक को मास्टर कर लेते हो तो तुम यहाँ पर हीरो लिस्ट में सबसे ज़्यादा ऊपर आ सकते हो। अगर इनको तुम अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हो तो तुम समझ सकते हो कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। जिसके बाद बताने लगता है कि तुम्हारी जो पावर है उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हो और अपनी पावर का कौन सा साइन बनाते हो, ये तुम्हारे ऊपर बेस्ड है। अगर तुम्हारा जो पावर है वो कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारी अगर ताकत जो है जिस तरीके से अगर तुम काबू करते हो उसके ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। मान लो अगर मैं टाइगर के साथ फाइट करता हूँ तो मुमकिन चांस है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी फाइटिंग टेक्निक अच्छी है तो हो सकता है कि एक बारी को मेरा जीतने का चांस बन सकता है, जबकि वो लेवल 8 पे है और मैं लेवल 5 पे हूँ। इसी के साथ बोलता है कि आज की क्लासेस खत्म होती है। जिसके बाद वो कहने लगता है, लेकिन अब तुम्हारी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट होने वाली है। सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं बाकी बच्चे, लेकिन फिर वो कहने लगता है ये तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है जो मैं खुद दे रहा हूँ। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं सबसे पहले पोशन पीने के बाद तुम्हें अपने आप को पावरफुल बनाना सिखाऊंगा। वो यहाँ पे कहने लगता है ये पोशन तो महंगे आते हैं बाहर में, पर अभी तुम यहाँ पे क्लासेस में हो तो नंबर 1 क्लास में आने की वजह से तुम्हें सारी चीज़ें फ्री मिल रही है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना। जिसके बाद वो यहाँ पे पोशन लेता है और उनको बताने लगता है कि आखिर किस तरीके से इसको पिया जाएगा जिससे उसकी बॉडी की जो पावर है वो इंक्रीज़ होगी। तभी हम सैम को देख पाते हैं जो कि अपना हाथ खड़ा करते हुए उसे रोक देता है और कहता है मेरा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उसका टीचर हाँ कह देता है, तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि क्या वो क्रिस्टल भी इस पोशन के अंदर मौजूद होंगे। ये सुनने के बाद उसका टीचर कहता है हाँ, लेकिन बिल्कुल बहुत कम, क्योंकि अगर कोई खा लेता है तो वो मारा जाएगा। तो हम दिखाया जाता है सैम को जो सोच रहा होता है कि आखिर उसे खाने के बाद में जिंदा कैसे बचा। हम दूसरी तरफ उसका टीचर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बता रहा होता है इस पोशन को पीने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर की जितनी भी नर्व्स है वो खुल जाएगी और साथ साथ जो पोशन है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करेगा, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी की जो पावर है वो लगातार इंक्रीज होगी और इसी के साथ जो तुम्हारी बॉडी में डैमेज आएंगे वो भी थोड़े थोड़े कम होते रहेंगे इसके वजह से। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ और ये सारी की सारी ट्रेनिंग भी मैं तुम्हें खुद दूंगा, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें एक और बात कहना चाहूँगा, ये जो फैकल्टी तुम्हें इतनी सारी मिल रही है इस सबका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि बाहर जाने के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो मेरी बात तुम समझ ही रहोगे। जिसके बाद उन लोग की फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम सैम को देख पाते हैं जो बाकी लोगों के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर वो लगातार बॉक्सिंग की यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये सारी ट्रेनिंग यहाँ पर उनका टीचर उसे दे रहा होता है। दूसरी तरफ उनकी वापस से रेस शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं उन सबको दोहराया जा रहा होता है। यहाँ पर रनिंग क्लासेस भी चल रही होती है जो उनका टीचर उन्हें लगातार दे रहा होता है। हम देख पाते हैं सैम और उसके फ्रेंड के बीच में यहाँ पर रेस का कॉम्पिटिशन लग जाता है। उसका फ्रेंड उसको बिल्कुल भी आगे जाने नहीं दे सकता था। तभी हम देखते हैं वो दोनों किसी तरीके से लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं और वो दोनों साथ में ही पहुंचते हैं। उन दोनों का कंपटीशन देखने के बाद यहाँ पर दूसरी तरफ उनका टीचर खुश था, पर वो सोच रहा था कि कंपटीशन कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों की लड़ाई में बदल जाए। तभी
हम देखते हैं सैम को जो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वो सोच रहा था कि मेरा जो फ्रेंड है वो भी लगभग मेरे बराबरी का हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो एक्स्ट्रा पावर्स मिली है, लेकिन मेरा फ्रेंड आखिर किस तरीके से इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर वो सोच ही रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके फ्रेंड के पास तो ऐसा कुछ अच्छी एबिलिटी है नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा खास कोई एबिलिटी है नहीं जिस वजह से वो भाग पाएगा। लेकिन जिसके बाद वो सोचने लगता है उन लोगों के बारे में जो कि अभी तक यहाँ पर सारे एसोसिएशन को धोखा देते हुए आए हैं। तो इसे हम देख पाते हैं सारे बच्चों का हाल यहाँ पे बुरा हो चुका होता है। तभी उनके पीछे से उनका टीचर आता है और कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे थक सकते हो, अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। जिसके बाद वो उन दोनों को बोलता है तुम्हें अब यहाँ पर पुशअप्स लगाने होंगे या फिर तुम्हें दूसरी चीज़ें करनी होगी, क्योंकि अब तुम दोनों ने यहाँ पर कॉम्पिटिशन एक दूसरे में करने की कोशिश किया है। तो सैम इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उनके पास और कोई भी तरीका नहीं था अपने टीचर की यहाँ पर बात मानने के अलावा, क्योंकि आखिरकार उसका टीचर ही उनको सारी ट्रेनिंग दे रहा है। जिसके बाद उनका टीचर कहने लगता है कॉम्पिटिशन होना अच्छी बात है, पर ये कभी भी लड़ाई में बदलना नहीं चाहिए, वरना आपसी दोस्ती खराब हो जाती है। इसका तो कहता है चलो ठीक है, तो फिर आगे की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे यकीन है तुम लोग थके तो नहीं होगे, आखिर तुम्हें आने वाले वक्त में यहाँ के हीरोज़ बन के जो दिखाना है। जिसके बाद उनका टीचर उन्हें कहने लगता है कि लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि आने वाले कुछ टाइम में ही हमारा एक कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें हम लोग को टॉप पे आना है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर चेयर्स करते हैं और कहते हैं कि वो लोग जो टॉप पे आएंगे। जिसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब उनका कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स आए हुए थे। इन लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि पूरे स्कूल को ये खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर हम लोग किस तरीके से इस मैच को जीतेंगे। ये लोग अपने आप को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं समझ पा रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा होता है कि जितने भी यहाँ कॉम्बैट या फिर जितने भी स्किल्स वाले होने वाले गेम्स उस सब में ये हार जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो इनके स्कूल का नाम बहुत ज़्यादा ही ख़राब होगा, जो कि पूरे एसोसिएशन को यहाँ पर कंट्रोल करता है। और यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि हम लोग किसी तरीके से हम लोग एक एक जगह पे फिट आ रहे हैं, हम सबके सब पूरे मैच को नहीं जीत सकते और उसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट चाहिए होंगे। हम देख पाते हैं वो सबके सब डरे होते हैं, पर हम सैम को दूसरी तरफ देख पाते हैं जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो खाने पर ध्यान देते हुए कह रहा होता है यार कुछ टाइम ही तो है ज़िंदगी, कहाँ पूरी ज़िंदगी अब तुम लोग यहाँ पर मस्ती कर पाओगे, जितना टाइम है मस्ती करने का मस्ती करके निकालो। इसी के साथ हम देख पाते हैं सैम को दोस्त को जो कह रहा होता है नहीं हमें इस गेम को जीतना है। सैम तो यहाँ पर चिल होकर खा पी रहा होता है, तभी वो देख पाता है कि कुछ लोग उन लोगों की तरफ ही आ रहे हैं और हमें बताया जाता है असल में ये वो बच्चे हैं जो कि लगातार कई सालों से टॉप रैंक लाते हुए हैं। सैम अभी भी नूडल चबा रहा होता है, उसे किसी से भी मतलब नहीं होता। हम देख पाते हैं उस लड़के को जो हमेशा टॉप पे आता है, और यहाँ पर आने के बाद उन लोगों से कह रहा होता है अच्छा तो तुम लोग ही हो क्या वो नई टीम, यहाँ पे तुम लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर तुम लोग ये सोच के आए हो कि तुम लोग यहाँ पर टॉप रैंक में आ सकते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, तुम इसमें बिल्कुल भी नहीं आ पाओगे, चाहे तुम उसके लिए कुछ भी कर लो। यहाँ पर सारे बच्चे कह रहे होते हैं कि मैं इसे जानता हूँ, ये हमेशा से टॉप रैंक में आता रहा है और यहाँ पर ये इस बार भी हो सकता है टॉप रैंक में आएगा, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और इसको सारी स्किल अच्छी तरीके से आती है। हम देख पाते हैं उन बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। दूसरी तरफ जो सैम का दोस्त होता है उन सबको डिफेंड करते हुए कह रहा होता है कि हम लोग टॉप 1 में आएंगे, उसके लिए जाए तुम लोग कुछ भी कर लो। हम यहाँ पर सैम को देख पाते हैं जो चॉप स्टिक से खा रहा होता है। सैम यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग हमसे पंगा लेने कहीं आए, क्योंकि उसे लग रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को डर लग रहा हो कि हम लोग इस मैच को जीत जाएंगे, इस वजह से वो हमसे पंगा लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर सैम खड़ा हो जाता है और कहता है चलो मेरा पेट तो भर गया आखिरकार। इसके बाद वो यहाँ पर उठता है और कहता है कि तुम लोग फालतू के यहाँ पे पंगे लेने के लिए क्यों आए हो, क्योंकि हम लोग तो तुम्हारे पास किसी वजह से आए ही नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम का फ्रेंड कह रहा होता है कि तुम्हें शांत होकर बात करनी चाहिए, फालतू की यहाँ पे कोई हरकत मत कर देना, क्योंकि हम यहाँ पर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम देख पाते हैं उस लड़के को जो यहाँ पर सैम को खुला चैलेंज दे देता है। वो यहाँ पे कहता है कि अगर तुम हारते हो तो तुम्हें अपना स्कूल छोड़ना होगा, और अगर मैं हारता हूँ तो मैं यहाँ पर लड़कियों की ड्रेस पहन के बेल डांस करूँगा। उसकी टीम के सारे मेंबर भी इस बात से खुश होते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं एक ऐसी टीम जो अभी अभी आई है और उसको बाहर कर देना ये तो बहुत अच्छी बात है। सैम भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कंपटीशन स्टार्ट होता है। उस लड़के को देख पाते हैं जिसका लगभग 81 पॉइंट बनता है निशाने में, और दूसरी तरफ जो सैम होता है उसकी गिनती के 50 पॉइंट बन पाते हैं। लेकिन सैम इस बात से बहुत खुश होता है और कहता है बस जलवा देखो मेरा। और यहाँ पर सारे लोग सोच रहे होते हैं कि सैम तो पक्का हार जाएगा, और यहाँ पे उसके दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं, क्योंकि सैम ने यहाँ पर जो चैलेंज था उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि वो स्कूल छोड़ के चला जाएगा। अब दूसरा चैलेंज स्टार्ट होता है जहाँ पे पंचिंग मशीन पे यहाँ पर पंच मारना था। हम उस लड़के को देखते हैं जो ग्लव्स पहन के रेडी हो जाता है और कहता है तो अब देखना कि पंच आखिर किस तरीके से किया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हम दूसरी तरफ सैम को देख पाते हैं जो कहता है ओहो तो चलो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर पंच कैसे किया जाता है, तुम्हें भी मज़ा आएगा।
हम देख पाते हैं उन सबको जो हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सैम के अंदर तो बिल्कुल भी पावर नहीं है, वो आखिर पंच करेगा भी तो कैसे। तो यहाँ पे अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सैम अच्छा खासा पंच करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सैम ने यहाँ पर भी बहुत कम पॉइंट हासिल किए हैं। उसका दोस्त घबरा चुका होता है और कह रहा होता है, हे सैम, तुम्हें यहाँ पर चैलेंज डिनाई कर देना चाहिए, क्या पता तुम स्कूल छोड़ के जाना पड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो अच्छा खासा दोस्त है वो यहाँ पर चला जाए। और यहाँ पर इस वजह से वो उससे चीख रहा होता है, लेकिन सैम कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो प्लीज़ कुछ तैर और यहाँ पर इस भरोसे को कायम रखो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर किस तरीके से इस मैच को जीता जाता है। अब यहाँ पे एक और मैच स्टार्ट होने वाला था जिसके अंदर उन्हें एक रैबिट को ढूंढ रहा था जिसके अंदर क्रिस्टल होगा। और तुम्हें तो पता ही है कि सैम के पास ये पावर है कि वो स्टोन के अंदर से क्रिस्टल ढूंढ सकता है, तो रैबिट के अंदर से ढूंढना क्या ही बड़ी बात है। और एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था। सारे के सारे लोग यहाँ पर दरवाजों के पास आ चुके थे जिसके अंदर से बहुत सारे रैबिट मिलेंगे, जिनमें से एक को चुनना है जिसके पास क्रिस्टल होगा, और जो सबसे पहले आएगा उसे सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। और तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं। जो किन होती है वो यहाँ पर अपने बॉस के साथ आई हुई होती है, और यहाँ पर उसका बॉस कह रहा होता है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़का कितना अच्छा परफॉर्म करता है। जिस हिसाब से तुमने उसके बारे में बताया है, मैं देखना चाहता हूँ। किन कह रही होती है, ज़्यादा उसके बारे में यहाँ पर मत सोचो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा कुछ अच्छा करने वाला और इस कॉम्पिटिशन में टॉप पे आएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना। हम देख पाते हैं उसी लड़की को जो कि हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, वो यहाँ पर उसके बॉस के पास आती है और कहती है, सर आपको बहुत टाइम बाद देखा, हो सकता है आपको कोई बहुत ज़रूर काम रहा होगा, या फिर आपको कोई ऐसा स्टूडेंट दिख गया होगा जो कि यहाँ पर लाखों में एक होता है, तभी तो आप यहाँ पर आए, वरना आप जैसे लोग हमें कहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ पे उसका बॉस भी यहाँ पर कह देता है, हाँ तुम जैसों से मिलने का तो वैसे भी टाइम नहीं है। और इस बात से वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं और चिढ़ भी जाते हैं। हम देख पाते हैं उस लड़के को जो बाहर आता है और तो सारे लोग उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि देखो वो कितना जल्दी आ गया, लेकिन असल में वो उस लड़के के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि वो यहाँ पर सैम के लिए भाग रहे थे, क्योंकि उस लड़के ने इस चैलेंज को 5 मिनट में ख़त्म किया है, जबकि सैम ने यहाँ पर 10 सेकंड में, जो कि हाईएस्ट यहाँ पर रैंक बन चुका है। इस होने के बाद वो लड़का हैरान होता है और कहता है, सैम ने आखिर 10 सेकंड में इस मैच को कैसे ख़त्म किया। सैम यहाँ पे बहाना देते हुए कहता है, मेरे सामने वो खरगोश खुद आ गया था, मैं तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसी तरीके से इस गेम को जीत गया। अब यहाँ पर वो लड़का कुछ भी नहीं कर सकता था, चाहे सैम यहाँ पर अपने लक से जीता हो या किसी तरीके से, मैच तो आखिरकार मैच होता है ना। तभी हम देख पाते हैं वो लोग यहाँ पे बहुत फनी तरीके से उसको चिढ़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, हे मजा आया। और दूसरी तरफ यहाँ पे वो लड़का गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, नेक्स्ट चैलेंज में देख लूँगा। हम देख पाते हैं उसी लड़की को जो यहाँ पर सैम के सामने आ जाती है, और वो सब के सब यहाँ पर उस लड़की के सामने से गुजर रहे होते हैं। यहाँ पर लड़की सैम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे इग्नोर कर देता है और यहाँ पर शांति से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो उससे बात करेगा तो वो ज़रूर यहाँ पर किसी न किसी चीज़ में फंस सकता है। और यहाँ वो उसे देख रहा होता है पीछे से और कह रहा होता है, मुझे किसी भी तरीके से उसे बच के रहना होगा, मुझे पता है वो मुझे मारने की ज़रूर कोशिश करेगी। इसके बाद हमारा वापस से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर रेस का कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे यहाँ पर रेस ट्रैक पे आ जाते हैं। जिसके बाद ये वो लड़का कह रहा होता है कि अब देखते हैं कि इसमें कौन ज़्यादा पॉइंट बनाता है। अब यहाँ पर सिर्फ सैम को 20 पॉइंट बनाने थे, जिसके बाद वो यहाँ पर उस लड़के से जीत जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाती है और सैम कुछ सेकेंड्स में ही जीत जाता है। ये देख के तो वो लड़का हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सैम ने आखिर कुछ सेकंड में इस मैच को कैसे ख़त्म कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आखिर मुझे दिखाया जाए टीवी पे कि ये सब कैसे हुआ है। भाई यहाँ पर क्रिकेट का मैच नहीं चल रहा, तो टीवी पे दिखाएंगे। यहाँ पे लड़का बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अगला कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बैट्स होते हैं, चमगादड़ जिन्हें यहाँ पर उन लोगों को ख़त्म करना होता है। और लड़का अपनी शॉट निकाल लेता है और कह रहा होता है, इन सब में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। अब देखते हैं कि लास्ट पॉइंट तुम आखिर किस तरीके से गेन करते हो। हम सैम को देख पाते हैं जो कुछ यहाँ पर चमगादड़ों को मारता है, पर वो यहाँ पर समझ जाता है कि अगर मैं एक एक करके इन्हें मारूंगा तो मैं कभी भी इतने सारों को एक साथ नहीं मार सकता हूँ, और मुझे अगर अच्छे से पॉइंट अर्न करने हैं तो मुझे कोई और तरीका यहाँ पर यूज़ करना होगा। उसको अपने टीचर की बात आती है याद, जो कि कह रहा था कि अगर तुम्हें अपने दुश्मन को अपनी तरफ बुलाना है तो उसे अट्रैक्ट करना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मानव को बाहर निकालने लगता है, जो कि बाहर फ्लो होने की वजह से जो सारे के सारे चमगादड़ होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए बनने लगते हैं। और लड़का कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे सैम क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि ये तो बहुत बेकार हरकत कर रहा है, अगर ये ऐसा करता है तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इतने सारे बैट सिर्फ उसकी तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कम से कम 100-200 की तादाद में सारे के सारे बैट्स उसकी तरफ जा रहे होते हैं सैम की पावर की वजह से। वो लड़का उसको बचाने के लिए बढ़ता है और कहता है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। हम देख पाते हैं सैम को जो कि उसकी बातें नहीं सुनता और अपने माना को फ्लो करता रहता है, और किसी को पता भी नहीं चलता वो इतनी स्पीड में अपनी पावर को अनलीश करता है, और इसी के साथ सारे चमगादड़ को लगभग कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर देता है। इतने कम सेकंड में वो ये सारा काम करता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि सैम यहाँ से हिला था भी या नहीं हिला था। और हम देख पाते हैं सारे के सारे चमगादड़ यहाँ पर धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर उस लड़के की यहाँ पर हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सैम अब जीत चुका था। वो लड़का सोच रहा था कि आखिर सैम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता
सकता है। उसने कुछ सेकंड्स में उन सारे चमगादड़ों को मार दिया। आखिर उसके अंदर कितने सारे हिडन टैलेंट है और वो सोच रहा होता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा शांत बैठा था। अब यहाँ पे उस लड़के की फटके हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे यहाँ पर सैम के कहे हुए सारे काम करने होंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो लड़की ड्रेस में यहाँ पर डांस कर रहा होता है और सारे लोग उस पर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। पर यहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट किया था तो ये तो करना ही था। सैम का फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, हे तुमने तो मज़ा दिला दिया, आखिरकार हमारे स्कूल कॉम्पिटिशन में टॉप पे भी आया और साथ साथ तुमने यहाँ पर चैलेंज जो एक्सेप्ट किया था उसे तुमने जीत भी लिया। इसी के साथ कहता है, चलो नए एडवेंचर पे चलते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता था, बिकॉज इस हफ्ते मैं सिर्फ एक वीडियो अपलोड कर पाया हूँ। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कम से कम हफ्ते में एक वीडियो तो मैं अपलोड करूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई कोई न्यू वीडियो अपलोड करो, और यहाँ पर जो लास्ट वीडियो थी मैं उन्हीं की वजह से अपलोड कर पाया था, वरना मैं अपलोड नहीं कर। एंड हाँ, मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम मानवा एक्स है, तुम उसे जाकर एक बार ही देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। एंड हाँ, उसके ऊपर 800 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द पूरा करा देना। एंड हाँ, मुझे यकीन है कि तुम इस चैनल पे भी 6000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दोगे, और चैनल को जाकर एक बार ही देख लेना, बिकॉज उसके अंदर मैंने रिसेंटली 40 मिनट की वीडियो डाली है और मैं जल्दी उसके ऊपर एक घंटे की एक वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है, बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह ही होगी उस मानवा में। तो तुम जाकर ज़रूर देख लेना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दूसरे वाले को, जिसका लिंक मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से दे दूंगा। अगर यहाँ पर किसी और को कोई बात करनी है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकता है। मुझे पता है मैंने लास्ट कमेंट्स का ज़्यादा जवाब नहीं दिया, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था और साथ साथ ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मोबाइल बार बार बंद हो जा रहा था। तो मैं उन सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। होते मुझे मूड स्विंग्स, कहती मेरी ज्यादा परवाह ना कर, छोड़ दे तू मेरे हाल पे मुझे, छोटी बातों पे यूं झगड़ा ना कर। वो कहती कॉल ना करो मुझे, बातें करने का करता नहीं जी, करूँ जो 2 दिन उससे बात मैं नहीं, कहती तुझे मेरी परवाह नहीं। What the fuck, मैं समझ ना सकूं कि तेरे दिल में क्या है, और तू भी करती है वही जो तेरा दिल कहता है। हाँ मुझे है पता तू थोड़ी है अलग, तभी तो तेरा नाम मेरी जुबान पे हर दिन रहता है। हंसता हूँ मैं जब देती प्यार से है गाली तू, मुस्कान ना हो फिर भी दिल रखती भारी क्यों, उदासी होती नहीं है सूट तेरे चेहरे पे, नाम की तरह एक दफा मुस्का दे खाली तू। करती कॉल जब मैं होता हूँ उदास, कहती थोड़ा अपना ध्यान रखा कर, जब मैं करना चाहूँ मूड तेरा ठीक, तो कहती अपने काम से तू काम रखा कर। वो कहती होते मुझे मूड स्विंग्स, कहती मेरी ज्यादा परवाह ना कर, छोड़ दे तू मेरे हाल पे मुझे, छोटी बातों पे यूं झगड़ा ना कर। वो कहती कॉल ना करो मुझे, बातें करने का करता नहीं जी, करूँ जो 2 दिन उससे बात मैं नहीं, कहती तुझे मेरी परवाह नहीं। 2 घंटे कॉल के बाद 1 हफ्ते तक बातें नहीं, फिर तेरी यादें ना लिखूं ऐसी कोई रातें नहीं, क्यों है आजादी नहीं कि पूछूं अब मैं हुआ क्या, और मेरी बारी में क्या थी मुँह क्यों सड़ाते भाई। हाँ तू बताए ना पर पूछना तो बनता है ना, दिल के जो पास उससे रूठना तो बनता है ना। मैं करता वेट तेरे मैसेज का, जब आता है तो खाता मैं भाव, खेल ईगो का सारा गंदा है ना। मुझे समझाती है तो मेरी भी तो सुना कर, कैसे मैं मान लूं कोई दोष नहीं है मेरा, क्या मुझे जानने का हक नहीं जरा भी, या तू रहा अब दोस्त नहीं मेरा, है वैसे मेरे ज्यादा दोस्त नहीं, तुझे खोने से पर लगता है डर, मैं भी रहता ज्यादा ठीक नहीं, कभी कभी पर तू समझा तो कर। वो कहती होते मुझे मूड स्विंग्स, कहती मेरी ज्यादा परवाह ना कर, छोड़ दे तू मेरे हाल पे मुझे, छोटी बातों पे यूं झगड़ा ना कर। वो कहती कॉल ना करो मुझे, बातें करने का करता नहीं जी, करूँ जो 2 दिन उससे बात मैं नहीं, कहती तुझे मेरी परवाह नहीं।